हेलो खुशामदीद। स्वागत है आपका एक्स मुस्लिम स्पार्टकस के चैनल पे। दोस्तों, मैं हमेशा यही समझती थी कि इस कायनात को अल्लाह ने बनाया है और इस जहां के बारे में किसी को कुछ पता हो या ना हो, सबसे ज़्यादा अल्लाह ही जानता है। फिर मैंने अल्लाह की भेजी आसमानी किताब को पढ़ा और मेरा अल्लाह पर से यकीन हट गया। आज जितने भी मुसलमान इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और ख़ास तौर पे वो लोग जो डॉक्टर जाकिर नाइक के फ़ैन हैं, उन सबको मैं ये बता दूं कि डॉक्टर जाकिर नाइक झूठ बोलते हैं और इनके झूठ का की कोई सीमा नहीं है, कोई लिमिटेशंस नहीं है। आज जो हम इतने बड़े पैमाने पे एक्स मुस्लिम्स की मूवमेंट देख रहे हैं और ख़ास तौर पे इतने बड़े पॉपुलेशन में जो एक आम मुसलमान है वो इस्लाम छोड़ने पे मजबूर हो रहा है, तो इसका बहुत बड़ा क्रेडिट जो है वो जाकिर नाइक जैसे लोगों को जाता है। क्योंकि जब झूठ पर से पर्दा हटता है ना, तब सच इस्लाम पे ईमान रखने नहीं देता, और ये सच है। खैर, ऐसे ही एक झूठ को सुनिए ज़रा। सर फ्रांसिस ड्रेक जब जमीन के गोल सेल किए जहाज में, उसे पता चला कि दुनिया गोल है। मैं कहूँगा आपको पता चला अभी 300 साल पहले, कुरान मजीद में 1400 साल पहले लिखा हुआ है। सूरह नाज़ियात में सूरा नंबर 79 वर्स नंबर 30 में, आयत नंबर 30 में लिखा हुआ है, वी हैव मेड द अर्थ एज एन एक्सपेंस वल अर्द बाद ज़ालिका दहाहा। हमने इस दुनिया को बैदवी शक्ल का बनाया है, बैदी की तरह बनाया है। तो जैसा कि आपने जाकिर नाइक को सुना, ये वीडियो मैं बहुत पहले सुन चुकी थी और सच मानिए जब पहली बार इस वीडियो को मैंने सुना था तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि जाकिर नाइक ने मुझे एक बहुत ही नायाब हथियार पकड़ा दिया हो। एक ऐसा हथियार जिसका इस्तेमाल करके जितने भी नॉन मुस्लिम्स हैं, मैं उन्हें ये साबित कर सकती हूँ कि इस्लाम कितना सच्चा है, कितना अच्छा है। हमारे नबी को और मुसलमानों को अल्लाह ने 1400 साल पहले ही बता दिया था कि जो ये अर्थ है ये गोल है। और इस बात को सुन के मुझे काफ़ी गर्व महसूस हुआ, बहुत खुशी महसूस हुई। खैर, लेकिन वाकई अगर जब मैंने कुरान के सूरह नाज़ियात और चैप्टर 79 वर्स 30 को खोल के देखा तो ऐसा कुछ भी नहीं पाया जैसा जाकिर नाइक बोल रहे थे। और ये जाकिर नाइक का एक झूठ नहीं है, ऐसे कई झूठ जाकिर नाइक जो है बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोल जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि लोगों का उन पर इतना यकीन है, इतना भरोसा है कि लोग वाकई में किताबों को खोलकर उन आयतों को पढ़ने की जहमत तक नहीं उठाते। खैर, अगर आप वाकई कुरान चैप्टर 79 वर्स 30 को खोलेंगे तो जो ये अर्थ है ये गोल है, ये तो बहुत दूर की बात है। यहाँ तो ये लिखा है कि अल्लाह ताला ने जो अर्थ है इसको फैलाया है, इस पृथ्वी को फैलाया है, ज़मीन को फैलाया है, और ही मेड इट फ्लैट, यानी कि अर्थ को जो है एक फ्लैट बनाया है। अब जब मैंने इन आयतों को पढ़ा तो मुझे लगा कि इतने बड़े स्कॉलर, जाकिर नाइक जैसे स्कॉलर गलत कैसे हो सकते हैं। जाकिर नाइक जैसे लोग गलत नहीं हो सकते, तो बहुत बड़े स्कॉलर्स हैं। लेकिन जाकिर नाइक एक इंसान है, मतलब कोई खुदा थोड़ी ना है जो जो भी ये बोलेंगे ये सही बोल देंगे। हो सकता है इनसे गलती हो गई हो, कोई दूसरी आयत बोलनी हो, गलती से ये वाली आयत बोल दी हो, तो इस उम्मीद में कि मुझे कुरान में कहीं ना कहीं वो आयत मिल जाएगी जहाँ पे अल्लाह हमसे कह रहे हैं कि जो ये पृथ्वी है ये गोल है। तो इन आयतों की खोज में जो है मैंने जो है कुरान को पढ़ना शुरू किया। तो जब मैं कुरान के चैप्टर 71 वर्स 19 पे गई तो मुझे पता चला कि यहाँ अल्लाह कह रहे हैं कि अल्लाह हैज़ मेड फॉर यू द अर्थ एज अ कारपेट, यानी कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए इस अर्थ को एक कारपेट की तरह बनाया है। फिर जब आगे मैंने पढ़ा तो यहाँ लिखा है कुरान चैप्टर 15 वर्स 19, यहाँ लिखा है कि एंड द अर्थ वी हैव स्प्रेड इट एंड कास्ट देयर इन फर्मली सेट माउंटेन्स, यानी कि हमने जो ये अर्थ है, ये जो ज़मीन है, इसको फैलाई है और इसके ऊपर जो है हमने पहाड़ों को रख दिया है। अब अगर किसी ने थोड़ी सी भी साइंस पढ़ी है ना, 5th 6th की लेवल की, तो उसको भी मालूम होगा कि अर्थ कोई माउंटेन कोई ऑब्जेक्ट थोड़ी ना है जो कि आप कहीं भी रख दोगे। लेकिन खैर, मेरा जो मिशन था वो ये था कि मुझे कुरान में वो आयत ढूंढनी है जहाँ पे अल्लाह मियाँ हमसे कह रहे हैं कि जो पृथ्वी है वो गोल है। जाकिर नाइक की बात सुने तो पादवी की शक्ल की है। तो यहाँ पे अगेन कुरान चैप्टर 2 वर्स 22 को जब मैंने पढ़ा
तो इसको पढ़ के यहाँ पे ये लिखा है कि ही हु मेड फॉर यू द अर्थ अ बेड, यानी कि वो खुदा, वो अल्लाह जिसने इस अर्थ को एक बिस्तर की तरह बनाया है, एंड द स्काई अ सीलिंग, और आसमान को छत की तरह बनाया है। मुझे कोई ये बता दे कि वाकई अगर आसमान को छत की तरह बनाया है तो ऊपर से ये एस्ट्रॉइड्स और मीटियोर्स कैसे गिरते हैं। खैर, एंड सेंट डाउन रेन फ्रॉम द स्काई, और आसमान से अल्लाह जो है बारिश बरसाता है। फिर इन आयतों को पढ़ के जो है हर जगह मुझे यही समझ में आ रहा था कि अल्लाह एक ही चीज़ पे इशारा कर रहे हैं कि जो ये अर्थ है, ये जो पृथ्वी है, ये फ्लैट है, ये सपाट है। क्योंकि यहाँ हर जगह मुझे यही देखने को मिल रहा था कि अर्थ मेड इट फ्लैट, कारपेट की तरह, बेड की तरह। अब इसको पढ़ के तो यही चीज़ समझ में आएगी। तो अब जितने भी मुसलमान इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, वो यही कहेंगे कि जो कुरान है, इसमें जो आयतें लिखी होती हैं वो बिल्कुल ही कविताओं के भेष में होती हैं, आपको समझ में नहीं आएंगी। अगर आपको समझना है तो आप आलिम के पास जाइए, आप स्कॉलर्स के पास जाइए। खैर, आजकल के जो आलिम हैं और जो स्कॉलर्स हैं वो खुद पढ़े लिखे तो होते नहीं हैं, खाली मदरसा छाप होते हैं, कोई ख़ास नॉलेज तो होता नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं तफसीर में जा कर के समझने की कोशिश करूं कि इन तफसीरों को लिखने वाले लोग भी तो बड़े बड़े स्कॉलर्स ही होते हैं ना। तो जब मैंने इन तफसीरों को पढ़ने की कोशिश की तो कुरान चैप्टर 88 वर्स 20, यहाँ पे तफसीर अल जलालयान में यहाँ पे ये लिखा है कि दिस ऑन अ लिटरल रीडिंग सजेस्ट्स दैट द अर्थ इज़ फ्लैट, यानी कि अगर आप आयतों को पढ़ें तो वाकई में ये लाइन बाय लाइन तो इसका यही मतलब होता है कि जो अर्थ है ये फ्लैट है, विच इज़ द ओपिनियन ऑफ द स्कॉलर्स ऑफ द रिवील्ड लॉ, यानी कि इसी रिवील्ड लॉ को समझने वाले जो स्कॉलर्स थे उनका भी यही ओपिनियन था कि जो ये अर्थ है ये फ्लैट है, एंड नॉट अ बॉल एज एस्ट्रोनॉमर्स क्लेम, इवन इफ द लैटर डजंट कॉन्ट्रडिक्ट द पिलर्स ऑफ द लॉ। खैर, यानी कि अब इस तफसीर को पढ़ के यही समझ में आता है कि जो भी चीज़ें कुरान में लिखी हैं वो साफ़ तौर पे ये बताती हैं कि जो पृथ्वी है ये सपाट है, ये गोल नहीं है। और उस समय के जो स्कॉलर्स थे, इस भाषा को समझने वाले, उन्होंने भी यही चीज़ समझी कि जो पृथ्वी है वो सपाट है, ना कि वो जो एस्ट्रोनॉमर्स और साइंटिस्ट हमें बताते हैं। खैर, ये तो आप खुद ही डिसाइड कर लीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत से जो मुसलमान हैं वो इस्लाम के चक्कर में इस हद तक अंधे हो जाते हैं कि वो रात को दिन और दिन को रात भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर उनमें से कुछ को ऐसा लगने लग जाए वाकई में कि ये जो पृथ्वी है ये तो सपाट है, गोल नहीं है, और हमें इतने सालों से जो साइंटिस्ट है वो बेवकूफ़ बना रहे, तो आप समझ सकते हैं, बिल्कुल आप समझ सकते हैं, क्योंकि कुरान कैसे गलत होगा। अल्लाह ताला, अल्लाह मियाँ कभी गलत हो सकते हैं क्या? अल्लाह मियाँ कभी गलत नहीं हो सकते। खैर, तो इस तफसीर से हमें ये समझ में आता है कि वाकई में अल्लाह यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ये पृथ्वी है ये गोल नहीं है, सपाट है। अब अगर मैं ये समझने की कोशिश करूं कि अल्लाह के नज़रिए में जो ये कायनात है, ये जो संसार है, इसको किस नज़रिए से देखते हैं, तो इसे समझने के लिए हमें जाना होगा तफसीर इब्न कथीर में, कुरान चैप्टर 68 वर्स 1। यहाँ पे लिखा है, द फर्स्ट थिंग अल्लाह क्रिएटेड वाज द पेन। खैर, मैं इस सेंटेंस से बिल्कुल भी अग्री नहीं करती हूँ, क्योंकि जो पहला पेन बना था वो इजिप्शियंस ने बनाया था आज से 5000 साल पहले। लेकिन खैर, अल्लाह बोल रहे हैं तो मान लेते हैं कि अल्लाह ने जो है सबसे पहले पेन बनाया, ही ऑर्डर्ड इट टू राइट, और फिर उन्होंने ऑर्डर दिया कि तुम लिखो। इट सेड व्हाट शैल आई राइट, उसने कहा कि मैं क्या लिखूं। तो फिर अल्लाह ने कहा राइट द फेट, सो इट रोट what will happen from the day until the day of the judgment, यानी कि उस कलम ने, उस पेन ने जो है जितना भी फेट है आज से लेकर के जो डे ऑफ जजमेंट तक के बीच की सारी चीज़ें जो है उस पेन ने लिखनी शुरू कर दी। एंड देन ही क्रिएटेड द नन। अब यहाँ पे जो नन है ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये जो नन है ये एक वेल है। देन ही रेज द वाटर एंड क्रिएटेड द हेवन, यानी कि पानी से इन्होंने जो है जन्नत बनाया, एंड विथ इट एंड लेड द अर्थ ऑन द बैक ऑफ द नन, यानी कि पृथ्वी को वेल मछली के पीठ पे रख दी। एंड द नन मूव्ड एंड सो डिड द अर्थ, और जैसे ही ये मछली मूव करती है वैसे ही पृथ्वी भी हिलता है। एंड सो इट वॉज
फिक्स्ड डाउन विथ माउंटेन्स, और फिर इसको फिक्स कर दिया गया पहाड़ों से। तब तफसीर इब्न कथीर को पढ़ के तो यही लगता है कि अल्लाह के नज़रिए में, खुदा के नज़रिए में ये जो पृथ्वी है वो कुछ ऐसी सी दिखती है कि एक वेल मछली है बड़ी सी, और इस बड़ी वेल मछली के ऊपर एक सपाट कारपेट की तरह, बेड की तरह फ्लैट अर्थ रखा हुआ है, और इस अर्थ के ऊपर है एक बहुत बड़ा छत, एक सीलिंग, स्काई, जिसमें से कभी कभी अल्लाह मियाँ बारिशें भी बरसाते हैं, और जो शैतान लोग होते हैं ना उनके ऊपर तारे तोड़ तोड़ के मारते हैं, स्टार्स को। और उस आसमान के ऊपर जो है 7 जन्नत है, 7 जन्नत। अब यहाँ पे लोग कहेंगे कि अल्लाह मियाँ ये नहीं कह रहे हैं 7 जन्नत से 7 प्लैनेट्स होता है। तो खैर मैं बता दूँ कि 7 प्लैनेट्स नहीं हैं, दे आर इन टोटल 8 प्लैनेट्स। लेकिन खैर छोड़ो। और उस 7 जन्नत के ऊपर आप इमेजिन करिए इस पूरे सिनेरियो को, उस 7 जन्नत के ऊपर एक बड़ा सा तख्त है। उस तख्त पे जो है अल्लाह मियाँ बैठते हैं, और बही खाते में उनकी जो कलम है वो हर इंसान का फेट लिख रही होती है। तो कुछ इस तरीके से जो है अल्लाह ताला जो है इस पूरे कायनात को, इस पूरे संसार को देखते हैं। अब ये आपको तय करना है कि वाकई आप भी इसी नज़रिए से इस संसार को, इस धरती को, इस पृथ्वी को, इस पूरे कायनात को देखते हैं या नहीं। क्योंकि इन आयतों को पढ़ के लगता है कि अगर वाकई इस संसार को किसी खुदा ने बनाया है तो कम से कम वो खुदा अल्लाह तो नहीं है। क्योंकि अगर वो खुदा वाकई में अल्लाह होता तो वो इस तरह की बेतुकी और नॉनसेंस बातें नहीं लिख रहा होता। वो खुदा अल्लाह तो नहीं है, कम से कम जो ये मानता हो कि जो पृथ्वी है, जो अर्थ है, वो वेल मछली के पीठ पे रखी हुई है। दोस्तों, कुरान में इस तरह की हज़ारों आयतें मिल जाएंगी जिसका कोई सेंस नहीं बनता। जैसे कि कुछ आयतों में जो है खुदा ये कह रहे हैं, अल्लाह कह रहे हैं कि जितने भी शैतान होते हैं, जो डेविल्स होते हैं, उनके ऊपर अल्लाह जो है वो तारे फेंक के मारते हैं। फिर एक जगह ये कह रहे हैं कि जो मून है उसके 2 टुकड़े हो चुके हैं, जबकि कितना भी रिसर्च कर लो कहीं भी इसका सबूत नहीं मिलता। कितने दशकों से कितने ही एस्ट्रोनॉट्स जो है, जितने भी स्पेस ट्रैवलर्स हैं वो मून पे जा चुके हैं और मून की इतनी पिक्चर्स ले चुके हैं, लेकिन आज तक ये सबूत नहीं मिला कि मून के 2 टुकड़े हो चुके हैं। फिर यहाँ पर अल्लाह ताला को लगता है कि जो सूरज है उसके जो चक्कर है वो मून लगाती है। तो ऐसे तो मैं कई ऐसी आयतें कोट कर सकती हूँ। अगर मैं वाकई इन सभी साइंटिफिक मिस्टेक्स पे बात करने लगती तो ये जो वीडियो है ये बहुत बड़ी हो जाती। कम से कम इस वीडियो को जो है 2 से या 2-2.5 घंटे हो जाते इस पूरे वीडियो को कंप्लीट करने के लिए। इसलिए मैंने एक छोटा सा टॉपिक लिया जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये बात समझाने के लिए कि वाकई में कैसे जो स्कॉलर्स हैं जिनकी बातों को हम आँख बंद करके विश्वास कर लेते हैं, वो कॉन्फिडेंस से ऐसी आयतें कोट करते हैं जो कि झूठी होती हैं, जिसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा होता जो कि वो कह रहे होते हैं। बल्कि अगर हम किताबों को और अच्छे से पढ़ें, तफसीरों को पढ़ें, तो जगह जगह हमें ऐसी चीज़ें लिखने को मिलती है जो कि बहुत इग्नोरेंट है। और ये बात समझ में भी आता है कि 1400 साल पहले एक रेगिस्तान में ट्राइबल लोग अपने आसपास की चीज़ों को देखकर उस ज़माने में, उस समय में अपने दिमाग से जो समझ पाए, जो देख पाए, उन्हीं चीज़ों को उन्होंने इस किताबों में लिख दिया। और आज के पढ़े लिखे स्कॉलर्स भी जो हैं इन चीज़ों को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। आप में से बहुत मुसलमान इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे और हो सकता है आप में से कुछ जाके वाकई में इसके हकायक ढूंढे। तो मैं आपको बता देती हूँ कि आप कितनी भी तफसीरें पढ़ लें, हर एक तफसीरों में इसी तरह की चीज़ें लिखी हैं। चाहे आप 9th सेंचुरी की तबराई तफसीर को पढ़े या फिर 13th सेंचुरी की कुर्तुबी तफसीर को पढ़े, या फिर 14th सेंचुरी की इब्न कथीर पढ़े, या फिर 18th सेंचुरी की जलालयान पढ़े, हर एक तफसीर में एक ही बात लिखी है। और जितने भी इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, अगर आप उनके आर्ग्यूमेंट्स को भी देखते हैं तो बहुत पुराने स्कॉलर्स और उनकी लिखी किताबों में हमें ये पता चलता है कि वो ये मानते ही नहीं थे कि ये पृथ्वी गोल है। क्योंकि देखने में तो हमें फ्लैट लगती ना, अपीयर तो हमें यही होता है कि ये सपाट धरती है, आप कितने भी दूर चले जाओ हमें कुछ भी गोल सा दिखाई नहीं देता।
वो तो जब हम पृथ्वी के ऊपर स्पेस में गए और हमने दूरी से जब अर्थ को देखा तो हमें समझ में आया कि ये जो पृथ्वी है ये गोल है। उसके बाद उस ज़माने के स्कॉलर्स तो ये मानते भी नहीं थे, और कुरान को यही लोग कोट करके ये बताते थे कि कुरान भी यही मानता है कि जो पृथ्वी है ये फ्लैट है, अल्लाह ताला ने बिल्कुल कारपेट और बेड की तरह इस अर्थ को बनाया है। उसके बाद के जो स्कॉलर्स आए उनके अगर आप आर्ग्यूमेंट्स देखें तो वो कहते हैं कि हो सकता है कि जो ये अर्थ है ये गोल हो, हम कह नहीं सकते, ये फ्लैट भी हो सकता है, ये गोल भी हो सकता है। और उसके बाद के जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने कहा कि बहुत पॉसिबिलिटीज़ है कि अर्थ गोल हो, लेकिन हम इस चीज़ को भी डिनाई नहीं कर सकते कि अर्थ फ्लैट भी है, क्योंकि फिर इनको अपने कुरान और हदीसों को तो ये झूठा नहीं साबित कर सकते थे। और आज के जो स्कॉलर्स हैं, क्योंकि आज के समय में अगर आप एक बच्चे से भी पूछ लेंगे ना कि ये पृथ्वी गोल है बेटा बताओ गोल है या सपाट है, तो वो भी फुल कॉन्फिडेंस और सच्चाई के साथ आपको ये बता देगा कि ये जो पृथ्वी है, ये जो अर्थ है, ये गोल नहीं, ये सब गोल है, सपाट नहीं है। तो आजकल के स्कॉलर्स मजबूरन इन्हीं आयतों को तोड़ मरोड़ कर ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि कुरान ने पहले ही ये बात बता दी थी कि जो ये अर्थ है ये गोल है। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप वाकई जो भी हकायक मैंने पेश किए हैं इसके ऊपर आप खुद अपनी किताबें खोलें, खुद पढ़ें, खुद समझें आपको क्या समझ में आता है। और अगर लगता है कि मैं गलत बोल रही हूँ तो जो इन्हीं स्कॉलर्स की बातों को सुने, ध्यान से सुने कि किस तरीके से जस्टिफिकेशंस देते हैं। तो वाकई अगर अल्लाह ताला ने इस संसार को बनाया है तो इस संसार के बारे में अल्लाह ताला को खुद कुछ भी नहीं पता। और ऐसी बहुत सारी वीडियोस हैं जो मैं एक पूरी सीरीज़ में सोच रही हूँ जो मैं इस टॉपिक पे बनाऊँ, जितनी भी साइंटिफिक मिस्टेक्स हैं। क्योंकि जब मैं लिस्ट करने गई तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि यहाँ सैकड़ों ऐसी गलतियाँ हैं कुरान में और हदीसों में जिसका तालीम से और नॉलेज से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। किसी किताब को और उस किताब को लिखने वाले को समझना होना तो दो पहलुओं से समझा जा सकता है। पहला होता है इंसानियत यानी कि ह्यूमैनिटी, और दूसरा होता है साइंस यानी कि नॉलेज और तालीम। और इन दोनों ही पहलुओं पर इस्लाम जो है ये खड़ा नहीं उतरता। इसलिए मैंने सोचा है कि जो एक आम मुसलमान है उसको ये बात समझ में आए, इसके लिए मैं एक एक टॉपिक को उठाऊंगी और उससे जुड़ी जितनी भी आयतें हैं, उससे जुड़ी जो तफसीरें हैं, हदीस हैं, ऑथेंटिक हदीस हैं, उन सबको मैं उनके सामने पेश करूं। और साथ ही साथ जितने भी स्कॉलर्स हैं, जो फेमस और पॉपुलर स्कॉलर्स हैं आज के टाइम पे, उनकी क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं, वो क्या कहते हैं, उनकी बातों को भी आपके सामने पेश करूं। और इन चीज़ों को देखकर समझकर ये एक आम मुसलमान को तय करना है कि वो क्या समझता है। खैर मेरा वीडियो यहीं तक था। आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और हमेशा की तरह यही कहूँगी कि अपने दिल में इंसानियत रखिए, एक अच्छा इंसान बनिए और इस्लाम छोड़िए। शुक्रिया।